लड़कियों को शिक्षा के लिए तवज्जो दी जाती है, लेकिन उसका थोड़ा कारण क्या देते हैं भाई, बागपत जा रही है लड़कियां, बड़ौत जा रही है, तो थोड़ा उसमें हिचकिचाहट ये होता है भाई, लड़कियां बड़ौत में जा रही है, बागपत में जा रही है, तो बसों में बैठ के जा रही है, पढ़ने वाले लड़के हैं भाई वे तो ऐसे ही हुड़दंगपना कर रहे। हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि चलो अपनी लड़कियों को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, सुरक्षित है, तो इसलिए तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी तवज्जो नहीं है कि जो हम अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को दिल खोल के पढ़ा सके। तो क्या अनुपात मानते हैं आप आपके गांव में लड़के और लड़कियों के अनुपात की बात करी जाए तो कितना अनुपात होगा आपके गांव में? अगर बात करें 1000 लड़कों के लड़कियों की तो कितना अनुपात होगा? लड़के और लड़कियों तो समस्या ही है, अगर लड़के हमारे गांव में 100 है तो लड़की 50 ही है बस। ये तो हर एक गांव में हो रहा। अब जा क्या कारण मानते हैं इस बात का? यानी आप लोग लड़कियों को पैदा करने में हिचकिचाते हैं? नहीं, ऐसा लोगों में कुछ गलत फहमी थी, इसीलिए लोग क्यों परेशान है, अब जा हिचकिचाते हैं लोग बाग, लेकिन ये बहुत गलत बात है। लड़की और लड़का एक समान है बिल्कुल। लड़की अब जा कोई लड़कों से पीछे नहीं है, बेचारी लड़की पढ़ने में भी तेज है, इस टाइम पे नौकरी भी करती है, सब कुछ करती है, तो अब तो हिचकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी किसी को नहीं हिचकना चाहिए लड़की से। आपने क्या प्रयास किए हैं गांव में लड़कियों को तवज्जो देने की और भ्रूण हत्या को रोकने की? भ्रूण हत्या के उस विषय में हमने अभी मीटिंग करी थी, तो भ्रूण हत्या हमारी ब्लॉक में मीटिंग थी। भ्रूण हत्या पे हमारा एक मांग भी है, अभी हम 25 तारीख में लखनऊ भी जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, हमारी और भी मांग है। तो भ्रूण हत्या के लिए हमने यही प्रयास करे, नहीं बेटी और बेटे एक समान है, भ्रूण हत्या पाप है, भ्रूण हत्या बिल्कुल रोकी जाए एकदम। क्या आपके सामने कोई ऐसा केस आया आपके गांव का कि जिसमें कि भ्रूण हत्या का कोई केस आपके सामने लग रहा हो? नहीं, हमारे गांव में तो स्थिति ये है कि हमारे सामने कोई भी केस ऐसा नहीं आया कि जो भ्रूण हत्या का कोई केस हमारे सामने आया हो या गांव में चर्चा हुई हो, ऐसा कोई नहीं आया हमारे गांव में अभी तक। ना ही हम ऐसा होने देंगे, जब तक हमारा वो रहेगा नहीं होने देंगे। हम लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको बिल्कुल नहीं होने देंगे ऐसा। बात की जाए अगर आपके गांव में महिलाओं और बुजुर्गों की दशा के बारे में, तो क्या महिलाओं और बुजुर्गों से ठीक ठाक व्यवहार किया जाता है परिवार के दौरान? महिला बुजुर्ग, पहले बात गांव में अब जब बुजुर्ग इतने कम हो गए हर एक गांव में, और गांव में से किसी लड़के की बारात गई किसी गांव में तो बुजुर्ग उसमें एक पत्ता ही नहीं जाने को, क्यों नहीं जाता? अब सब बुजुर्ग हर एक गांव में कम हो गए, लेकिन हमारे गांव में इतना प्रेम प्यार है सबसे, अपने बुजुर्गों से, महिलाओं से, माताओं से, पिताओं से। अब कोई भी बुजुर्ग हमारे गांव में, पूरे गांव में आप घूम के देख सकते हो, कोई ये नहीं कहे मैं अपने बच्चों से, अपने घर वालों से परेशान हूं, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा हमारे गांव में। तो आपने क्या प्रयास किए हैं विधवा महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन के लिए? क्या वो सुचारू रूप से है आपके? हाँ, हम एक चीज से बड़े परेशान हैं। एक मायावती सरकार में एक महामाया योजना आई थी, पेंशन महामाया योजना, तो उसमें इतनी शर्त थी, किसी का लड़का नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होनी चाहिए, चारा काटनी मशीन नहीं होनी चाहिए, बहुत गरीब होना चाहिए, जमीन नहीं होनी चाहिए। तो क्या करे उसमें हम बहुत ही कम पेंशन करा पाए। उसमें हालांकि हमारे ऊपर भी गांव में कहते हैं हमारी पेंशन कराओ, हम भी अपने आप में उसमें मान रहे पेंशन नहीं हो पा रही। अब उसको मुलायम सिंह जी ने क्या करा, अखिलेश यादव जी ने उसकी एक वो नाम हटा गए, एक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वो रख दी। तो अगर हरियाणा की तर्ज पे हमारे यहाँ भी एक वृद्धा पेंशन योजना है, 60 साली बोलते हैं जिसको गाँव की भाषा से, हमारे यहाँ फिलहाल बंद है। अगर वो 60 साली हमारे यहाँ पेंशन योजना चालू कर दी जाए तो उसमें पेंशन ज्यादा पेंशन गरीब लोगों की, इनको बुजुर्गों की तो ज्यादा पेंशन हो जा, तो बेचारों को परेशानी ना बने, उनके लालन पालन के लिए अपना खुद में अपना सक्षम हो जा, तो परेशान ना बने वे। तो हम तो ये कहते हैं, हमारी अभी मांग है, हम लखनऊ जाएंगे, जो वृद्धा पेंशन योजना है उसको भी चालू कराने की हमारी मांग है, वो होनी चाहिए चालू, वो नहीं कर रही सरकार। उससे बड़ी परेशानी बढ़ रही गाँव में प्रधानों को, हर एक गाँव में। प्रधान जी, बात की जाए गांव में, आपके गांव में लोगों की सुरक्षा के बारे में, तो क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से?
रही सुरक्षा की बात, सुरक्षा तो प्रशासन की और सरकार की तरफ से कुछ नहीं जी। यहाँ क्या सुरक्षा है? एक मान लिया हमारे क्षेत्र में एक चौकी है, ये थाना है, शाम को भेज दिए 2 पुलिस वाले, जाओ गश्त पे जाओ। क्या गश्त कर रहे हुए? 1 घंटा घूमे, गांव में चोरी हो जाओ, डंगर खुल जाओ, क्या सुरक्षा? अपने आप ही सुरक्षा है, सरकार की तरफ से या इसकी तरफ कोई सुरक्षा नहीं है गांव में। भाई ये है कि अपना लोग बाग बेचारे अपनी जाग रहे, रात को अपना रखवाड़ करे डांगरू की। अभी हमारे गांव में पहले भी ऐसा हुआ, डंगर खुल गए, पड़ोसी गांव में भी ऐसा हो रहा, चोरी भी हो रही, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। जा रहे, रिपोर्ट कर दी, ठीक है, आगे देख गए, खन्ना पूर्ति होगी, ठीक है, फिर जा लेटे, कुछ सुरक्षा नहीं है। तो आपने प्रशासन के आपने क्या प्रयास किए हैं प्रशासन की तरफ? हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं, गांव में, प्रत्येक गांव में शाम के टाइम 2 पुलिस वाले भेज दिए जाए, 2 सिपाही भेज दिए जाए, वे गश्त करे गांव में, घूमे, तो कोई नहीं सुनवाई हो रही इस पे भी। बस ठीक है, भेज दिए, रोड पे चले गए, 1 घंटा घूमे, 2 घंटा घूमे, अपना जाके फिर लेट गए, कोई नहीं सुनवाई हो रही इसमें। प्रधान जी, बात की आपके गांव में खेलों के प्रोत्साहन के बारे में, तो क्या आपके गांव में खेलों को तवज्जो दी जाती है और आपने क्या प्रयास किए हैं लोग गांव के युवाओं को खेल में जागृत करने? रही खेल वाली बात, एक हर साल पूरे जिले में 10-12 गांव चयनित होते हैं। तो हमारी सरकार की क्या नीति है? हमारी सरकार की ये नीति है, जो बड़ा गांव है मिलता है खेल का सामान मिलता है ब्लॉक स्तर की तरफ से, तो क्या नीति है, जो बड़ा गांव है उसको सामान दिया जा, पहले छोटे गांव को बाद में देखी जाएगी। हमने मांग करी, अभी कुछ प्रधान लाए हैं, उनको मिला, हमने भी कहा हमारे गांव का लगा गांव का नंबर ही नहीं। अभी क्यों नहीं? भाई छोटा गांव है, पहले बड़े गांव को चयनित कर रहे, बड़े गांव को दिया जाएगा। मांग करी, कोई भी खेल का सामान आज तक ब्लॉक स्तर से सरकार की तरफ से कोई भी नहीं मिल पाया। तो क्या आपके गांव में कोई खेल का मैदान है? अब फिलहाल आपके गांव के युवा प्रैक्टिस कर सके या फिर किसी सेना या पुलिस की फिजिकल की ट्रेनिंग वहाँ पे कर सके? ये ऐसा कोई मैदान नहीं है। बच्चे क्या करते हैं बेचारे, अपनी सुबह शाम को दौड़ लगाते हैं, मैं पुलिस में हो जाऊं, मैं मिलिट्री में हो जाऊं, मैं आर्मी में हो जाऊं, तो बेचारे इन रोड पे, वो गड्ढे वाले रोड जो है, इन पे वो भाग दौड़ करते हैं अपनी। बस यही यहाँ पे ट्रेनिंग है इन बच्चों की। कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है भाई बच्चे अपना ट्रेनिंग वहाँ कर सके। गांव में बात की जाए अगर पंचायत घर और कूड़ेदान की, तो क्या आपके गांव में पंचायत घर की व्यवस्था और कूड़ेदान की व्यवस्था है, जिससे कि लोग बैठ के कहीं मीटिंग कर सके या फिर अपने गांव के घर के कूड़े करकट को इकट्ठा? हाँ, कूड़े करकट वाली बात रही। हमारे गांव में एक सफाई कर्मी है, इधर किसानों के खत्ते होते हैं, वो बेचारा सफाई करता है गांव में, तो उठा के ले जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है गांव में कि वो एक जगह उसको डाल सके। भाई पंचायत की जगह है या कोई ऐसा बना हुआ, ऐसा कोई नहीं है। रही पंचायत उसकी, हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ एक हॉल है पंचायत घर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मीटिंग वगैरह वहाँ पे होती है, लेकिन कूड़ेदान के कूड़े के लिए कोई व्यवस्था नहीं है गाँव में।